ये इधर वी स्मार्ट के यूट्यूब पे नहीं हुआ चालू। चालू करना फिर बाद में चालू करना। ओके मालिक। ओके मालिक सो चालू। ओके मालिक, गुड इवनिंग मालिक। ओके होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड एंड आशा करता हूं कि आप तोड़ कर होंगे मालिक। तो भारत माता की तोड़ मालिक। तो मालिक जैसे वॉट एवर आई कंप्लीटेड या कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया था कल, मैंने आपको एक चीज क्लियर बताई कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अपन ने पहला डिस्कशन चालू किया था स्ट्रैटेजी क्या होती है। लेट्स अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजी क्या होती है। और कल जैसे मैंने आपको एक चीज क्लियर की थी, आई होप एवरीबडी इज अवेयर अबाउट इट, स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग कैन बी ए डिफरेंट एलिमेंट। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज ओके, जस्ट एक 15-20 मिनट्स गो इनटू थियरी, देन वी गो इनटू रियल एग्जांपल्स एंड देन वी कम बैक अगेन ऑन थियरी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दो शब्दों को थियोरेटिकली जो अपने को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में समझाता हूं। सर पहला कॉन्सेप्ट है अपने लिए ओके स्ट्रैटेजी, और दूसरा कॉन्सेप्ट है अपने लिए मैनेजमेंट। अभी हाल फिलहाल आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ ज्यादा सोचिए मत, पहले अपने साथ रहिए, उसके बाद जैसे ही मैं आपसे सवाल पूछूंगा ओके आई विल बी एक्सपेक्टिंग सम क्वेश्चंस टू बी फोकस्ड ऑन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट, तो पहला पॉइंट होता है स्ट्रैटेजी मतलब क्या। देखिए टेक्निकली ओके स्ट्रैटेजी के लिए बहुत अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग जो स्ट्रैटेजिक मैनेजर्स है, सब अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन तैयार करेंगे। ओके, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन कंक्लूडिंग डेफिनेशन कैन बी लाइक दिस, स्ट्रैटेजी मीन्स अ ब्लूप्रिंट। स्ट्रैटेजी मीन्स अ ब्लूप्रिंट। अब ये ब्लूप्रिंट शॉर्ट टर्म का नहीं होगा, लॉन्ग टर्म का होगा। कैसा होगा मालिक? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। बट ये बोलना बहुत गलत बात है कि स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है। ओके, इसके एग्जांपल्स मैं दूंगा, डोंट वरी, लेकिन अपन थियोरेटिकली लिखते वक्त क्या लिखेंगे? स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। तो पहले कीवर्ड्स याद रखते जाइए स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन पे। स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। क्या है? ब्लूप्रिंट। वापस चाहिए, स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग टर्म क्या? ब्लूप्रिंट ऑफ किसका? अपन किसके बारे में सोच रहे हैं? कंपनी के बारे में। इसीलिए ये स्ट्रैटेजी किसकी है? ब्लूप्रिंट किसका है? कंपनी का। इसीलिए ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, डिजायर्ड इच्छा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिजायर्ड। तीन चीजें आगे याद रखना, डिजायर्ड इमेज, डिजायर्ड डायरेक्शन, डिजायर्ड डेस्टिनेशन। तीन वर्ड, डिजायर्ड इमेज, डिजायर्ड डायरेक्शन एंड डिजायर्ड डेस्टिनेशन। तो एक बार आराम से स्ट्रैटेजी को फुलफिल करते हैं, स्ट्रैटेजी के डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं। मैं वापस बोल रहा हूं, अभी हाल फिलहाल कोई कॉन्सेप्ट में बजाइए, सबसे पहले कीवर्ड को याद रखिए, उसके बाद अपन उसके डिस्कशन में जाते हैं। तो स्ट्रैटेजी को अगर डेफिनेशन में बोलने जाऊं तो मेरे को बताओ स्ट्रैटेजी के डेफिनेशन में क्या आता है? स्ट्रैटेजी इज, पहला पॉइंट, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म याद रखिए। सेकेंड पॉइंट, ये है क्या? ब्लूप्रिंट। सर ये ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट मतलब एक अंदाजा। ओके, आपको ये शायद मालूम होगा, जब बिल्डिंग बनती है तो एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। तो बिल्डिंग एक्चुअल बिल्डिंग होती है, ब्लूप्रिंट पेपर पे होता है। तो स्ट्रैटेजी भी एक क्या है? ब्लूप्रिंट है, यानी एक पेपर पे अपन ने कुछ तो लिखा हुआ है भाई। तो स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ऑफ किसका? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या? डिजायर्ड तीन चीजें। कौन सी तीन चीजें? इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। मैं वापस बोल रहा हूं ओके, बहुत सारे मल्टीपल डेफिनेशन आ सकते हैं मालिक, प्लीज मेक इट श्योर ओके क्लियर रहे आप क्या करना है। ओके, अभी मत लिखिए, मैं जैसे ही दोनों अपडेट करता हूं उसके बाद मैं आपको लिखने बोलता हूं। अगर आपको साथ साथ में लिखने की आदत है तो लिखते जाइए, बट टू द एक्सटेंट आई विल गिव इट टाइम, बिकॉज इसको एक कुछ चीजें अपडेट करनी है।
सबसे पहले आप मेरे साथ इंटरेक्टिव रहिए विथ रिस्पेक्ट टू रिमेंबरिंग एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, इफ आई व्हेनेवर आई डिस्कस विद स्ट्रेटजी, देयर कैन बी मल्टीपल डेफिनेशंस, बट बेस डेफिनेशन इसको रटना है आपको. ओके, जब मैं बोल रहा हूं रटना है, अपने पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ 50 मार्क्स 35 मार्क्स लिखित है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ 50 मार्क्स 35 लिखित है? 35 मार्क्स की अपना पेपर कैसा है? थियरी है. 15 मार्क्स क्या रहेंगे? एमसीक्यू. कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन छोड़ दो अभी के लिए, पहले तो समझे तो सही. तो अपने को 35 मार्क्स की थियरी क्रैक करने के लिए ये सब मेहनत करनी पड़ रही है. अगर ये पूरा पेपर एमसीक्यू होता तो शायद कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन होते, अपन स्ट्रैटेजी डिस्कस करते, कॉन्सेप्ट डिस्कस करते, याद रखने में टाइम भी नहीं डालते. पर वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. ओके, एंड मेक इट श्योर, जितना आप इसको अच्छे से रटोगे उतना थियरी लिखने में अपने को काम आएगा. मैं वापस बोल रहा हूं, रटना है पर ब्लाइंडली नहीं रटना है. मिठू पोपट जैसा नहीं रटा रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है? आंसर लिखना है. तो उसके लिए ध्यान रखिए. तो मेरे को बताइए स्ट्रैटेजी में पहला पॉइंट क्या है? लॉन्ग टर्म. अच्छा, एक चीज क्लियरली दिमाग में बिठा दोगे, ब्लड सर्कुलेशन में सबके बैठी होनी चाहिए. क्या स्ट्रैटेजी खाली लॉन्ग टर्म होती है? नहीं, शॉर्ट टर्म भी होती है. ओके, स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है, लेकिन अपने डेफिनेशन में क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म. दूसरा पॉइंट क्या है? वो ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट मतलब मैंने पेपर पे कुछ तो लिखा होगा. ओके, ब्लूप्रिंट किसका है? ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी का है. और कंपनी का किस बारे में है? डिजायर्ड. डिजायर्ड मतलब अचीव हो चुका है या होने वाला है. पर क्या अचीव होने वाला है? तीन चीजें उनको चाहिए. तीन चीजें क्या? उनका इमेज क्या होना चाहिए, उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए. अभी मतलब इन शॉर्ट अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड वर्ड में, इंग्लिश लेमन वर्ड में बोलूं, वेयर आई वांट टू गो, वेयर आई वांट टू रीच, हाउ आई वांट टू गो, ये सब स्ट्रैटेजी है. अभी आप में ये मत बोलना सर वेयर आई वांट टू गो, आफ्टर लेक्चर आई वांट टू गो होम, दिस इज अ स्ट्रैटेजी. ओके, ये थोड़ा पांचट जोक हो जाएगा. पांचट जिसको नहीं समझा मतलब बकवास. पांचट का अपना मुंबई का मीनिंग है बकवास. तो ये बकवास हो गया, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है. लेकिन कंपनी को कहां पर पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, क्या करना है, इमेज क्या होना चाहिए, ये सब कॉन्सेप्ट किसमें बैठती है मालिक? स्ट्रैटेजी. किसमें बैठती है मालिक? स्ट्रैटेजी. तो पहला पॉइंट स्ट्रैटेजी के, इसमें ध्यान रखिए. अब क्वेश्चन होता है, मेरा क्वेश्चन आपके साथ ये आता है जिसको मैं ही आंसर करूंगा. आप एक्सपेक्ट मत करिए कुछ भी हाल फिलहाल, मतलब आपसे मैं एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस आप सिर्फ सुनते जाइए और स्ट्रक्चर बिठाते जाइए. ओके, 15-20 मिनट्स के बाद मैं आपसे पूछताछ करूंगा. सबसे पहला पॉइंट, डिजायर्ड इमेज. सर डिजायर्ड इमेज मतलब ओके, अ ब्रांड. कंपनी अपने आप को ब्रांड कैसे देखना चाहती है? ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, इज इट वर्किंग फॉर करंट और डिजायर्ड? इज इट वर्किंग फॉर करंट और डिजायर्ड? डिजायर्ड मतलब आज की चीज या फ्यूचर? तो फ्यूचर में मेरा ब्रांड रिकग्निशन कैसा होना चाहिए? आज के डेट में आप बहुत सारे ब्रांड ले सकते हो. आपको मैं एम्पल ऑफ एग्जांपल दे सकता हूं जिसमें सिर्फ ब्रांड रिकग्निशन कभी कभी खाली लोगो से मालूम पड़ जाता है. लोगो से मतलब नॉट पीपल, लोगो, कंपनी का लोगो. ओके, मेरे को बताओ एप्पल के प्रोडक्ट क्या वो लिखता है एप्पल है? नहीं, लेकिन उसका एक लोगो है जिसकी वजह से मैं मालूम पड़ जाता है ये एप्पल है. ओके, मेरे को बताओ शूज के इसमें वन ऑफ द कॉमन ब्रांड विच गोज विथ ओनली लोगो, नाइके. ओके, आप कोई भी शॉप में जाइए, आप मॉल में जाओगे आपको मालूम पड़ेगा नाइके के बाहर नाइके लिखा ही नहीं होता है. ओके, एक वो स्वूश होता है और वो स्वूश का भी कॉन्सेप्ट बहुत भारी रहता है, लेकिन बस दैट इज ब्रांड रिकग्निशन. आप क्या चाहते हो, आपका इमेज कैसा बनाना चाहते हो, ये इसके लिए पहला स्ट्रैटेजी. वेदर यू वांट टू रिकॉग्नाइज एज ए ब्रांड, वेदर यू वांट टू रिकॉग्नाइज एज ए प्रोडक्ट ब्रांड, डिफाइन इट. एग्जांपल, ओके, पेप्सोडेंट लिया अपन ने, या एग्जांपल ओके, कल का साबुन का एग्जांपल सबको याद होगा, याद है ना मालिक सबको? ओके, तो साबुन को ओके, साबुन अभी लिखने पे डालिए मत. ओके, 5-10 मिनट जाइए, ओके, आराम से कॉन्सेप्ट हो जाएगा भाई. ओके, पहला पॉइंट आता है साबुन का ब्रांड. साबुन का ब्रांड एक पियर्स ब्रांड था. अब मेरे को बताओ आपको कितने जन को ऐसा कोई बोलता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का साबुन दो, क्या बोलते हैं अपन? पियर्स दो. तो दैट पर्टिकुलर कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी और प्रोडक्ट ब्रांड. डिजायर्ड इमेज. आप कंपनी का इमेज क्रिएट करना चाहते हो या प्रोडक्ट का इमेज क्रिएट करना चाहते हो? नहीं, अरे मैं कसम, तुम भी आंसर दे रहे हो प्रोडक्ट का इमेज. मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये है आपका डिजायर्ड इमेज. समझ में आया? अच्छा, मेरे को बताओ एप्पल ने क्या किया? प्रोडक्ट का इमेज बनाया या कंपनी का इमेज बनाया? कंपनी. नाइके शूज ने किसका इमेज बनाया? कंपनी का. लेकिन मैं पेप्सोडेंट बोलूं, टूथपेस्ट बोलते हैं अपन, साबुन बोलते हैं, किसका इमेज बनता है? कंपनी का या प्रोडक्ट का? दैट्स व्हाट हैपेंड. अच्छा, मैगी नूडल्स. अब भले ही पंचायती कोई भी नूडल्स खाओ, लेकिन नाम क्या बोलते हैं? ओके, ब्रांड. ओके, मेरे को बताओ पानी का बॉटल लेना है, अपन जाके मांगते क्या है? बिस्लरी. तो कंपनी ने अपना ब्रांड बना दिया रे.
तो ये एक्सपेक्टेंसी है कि आपकी आपकी स्ट्रैटेजी उसके तरफ चलनी चाहिए कि आपको इमेज कैसा बनाना है आपका, क्या आपको कंपनी का ब्रांड बनाना है, क्या आपको प्रोडक्ट का ब्रांड बनाना है. एंड दिस इज फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड. यानी टेक्निकली पुट इनटू लाइक दिस, मेरी मार्केट पोजीशन क्या होनी चाहिए, वर्ड दिमाग में जाना चाहिए. मेरी मार्केट पोजीशन क्या होनी चाहिए. हाउ आई एम मार्केटिंग माई सेल्फ. Am I marketing as a product brand? Am I marketing as a company brand? Okay, I need to identify. उसके लिए मेरी strategy होगी. Second point, okay, direction. How should I go ahead? अब मेरे को बताओ, मैं आपको 2-3 ऑप्शन दे रहा हूं, इसमें से आपका एकदम डायरेक्टली आंसर आएगा. अगर मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूं, ओके, और मुझे मालूम है मेरा कॉम्पिटिटर एकदम छोटा ब्रांड है, उस कॉम्पिटिटर को कैसे मिटा सकता हूं मैं? पहला आंसर डायरेक्टली आपका आ गया, खरीद के. अच्छा, मेरे को बताओ वो बेचेगा क्यों अपना ब्रांड? पैसे के लिए. मां कसम, ये आदमी धन्यवाद. कौन था पैसे के लिए? मां कसम. मेरे को बताओ, अरे हर जन पैसे के लिए काम कर रहा भाई साहब. लक्ष्मी माता मैटर्स. ओके, बट भाई देखो लॉजिक सिंपल है. ओके, सबके लिए लक्ष्मी माता ही मैटर होती है, लेकिन टेक्निकली लक्ष्मी माता को अचीव करने के तरीके होते हैं. ओके सर, पहला मैं हमेशा ये कॉमन बोलते रहता हूं, अगर अपने घर पे लक्ष्मी माता है, ओके, यानी अपने बापू एकदम तोड़ कमाए वाले बंद भाई, एकदम हवा किए हुए अपनी लाइफ में और बहुत सारा पैसा सेट किए हुए हैं. अरे मैं बोल रहा हूँ जब पैसा सेट किया मतलब ऐसा मिडिल क्लास फैमिली नहीं. ओके, यानी अगले 6 महीने के बाद दे माई, वैसा नहीं. समझ रहा है ना मतलब? ओके, 6 महीने की प्लानिंग, साल भर की प्लानिंग नहीं चाहिए. पुश मतलब समझ रहा है, आगे की 3-4 पुश्ते बैठ के खाएगी अगर ऐसे घर वाले डायलॉग मार रहे हैं. ओके, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, आगे की 5-6 पुश्ते 7 पुश्ते को कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी. मां कसम, तू सबसे बड़ा बेवकूफ है जो सीए कर रहा है. अबे जाके पैसे उड़ा. अब मेरे को बता, तू भी नहीं उड़ाएगा तो कौन सी आगे वाला. तो कॉन्टेक्स्ट ये है. लेकिन इफ वी आर फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, अपने पास ऑप्शन नहीं है, अपने पास एक ही ऑप्शन है, सरस्वती माता. यू अचीव सरस्वती माता, देन गो हेड विथ, बट अल्टीमेटली टारगेट इज, बात खत्म. तो भाई साहब कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहा है, काय के लिए बना रहा है? ओके, लक्ष्मी माता मतलब पैसे के लिए. तो पैसे से खरीद मतलब क्या, काय के लिए बेचेगा? ऐसा नहीं पूछ रहा हूं रे मैं. कल इमेजिन कर मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए शूज ब्रांड हूं, और तू कल एक नया शूज ब्रांड निकलता है, एक नीमेन जैसी कंपनी, अभी तो वो बेटर ब्रांड बन चुकी है, लेकिन एक न्यू कंपनी चालू करता है, एक नीमेन जैसी कंपनी चालू करता है. ओके, और मैं तेरे को एक ऑफर देता हूं, 100% तू पैसों के लिए बेचेगा, दैट फॉर श्योर. वापस मैं बोल रहा हूं, पैसों में मत आ. लेकिन मेरा क्वेश्चन है, तू क्यों बेचने की कोशिश करेगा? व्हाट मे बी द रीजन? कंपटीशन. ओके, मेरे को बताओ, अगर मेरे पास मेजॉरिटी मार्केट शेयर है, एग्जांपल अगर मेरे पास 70% मार्केट शेयर है, यानी इस दुनिया में जो भी शूज खरीद रहे हैं 70% किसके पास आ रहे हैं? मेरे पास आ रहे हैं. और भाई 30% में से भी 20 किसी और के पास जा रहे होंगे जो छोटे मोटे कॉम्पिटिटर होंगे. ओके, तो तेरे पास जो आने वाले लोग कम है, तो मेरे को बता, तेरे को फाइट करना मेरे लिए आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान होगा, मुश्किल होगा. पहली चीज, क्या तेरे को मार्केटिंग करने में बहुत सारा पैसा जाएगा? ओके, क्या तेरे को लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं? और मेरे ख्याल से आई एज्यूम, ओके, विनोद सर से अभी सुबह 7:30 बजे आपने फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये 2 पढ़ा होगा. सेमी वेरिएबल गया तेल लेने, मेरे को कोई लेना देना नहीं. दो कॉस्ट तो क्लियर है. मेरे को बताओ कौन सा कॉस्ट रिकवर करना बहुत आसान है? वेरिएबल. लेकिन कौन सा कॉस्ट रिकवर करने में जान निकल जाती? तो मेरे को बताओ, वेरिएबल कॉस्ट तो निकाल ही लेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट नहीं निकला तो भाई साहब कॉस्ट तो गले पे आने वाला है, एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरे को लॉस होने वाला है. तो अब मेरे को बताओ बेटर ऑप्शन क्या होगा मेरे लिए? क्या ये कंपनी चलाऊं या कंपनी बेच दूं? ओके, अगेन स्ट्रैटेजीज वाइज मैं बता रहा हूं. तो ठीक है भाई, ऑप्शन एक रहेगा. तो जब मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो डायरेक्शन में ये होता है, क्या हमें कंपनी आगे चलानी है, क्या हमें कंपनी बेच देनी है, कंपनी को क्या करना है. डायरेक्शन डज नॉट गो ओनली विद दिस कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया. ओके, लाइफ बॉय एवरीबॉडी इज अवेयर. क्या लाइफ बॉय आपको लगता है आज साबुन बना है या सालों से है? ओके, मैं एक ऐड दिखाऊंगा आपको मालूम पड़ेगा. ओके, सिंस 90s लाइफ बॉय है. ओके, और लाइफ बॉय का पुराना, इसमें इंटरनेट चलना चाहिए, 1 मिनट बताता हूं. नो थैंक्स. लाइफ बॉय (1982) सोप.
एक 5 मिनट में इंटरनेट को देखता हूं मैं, पर हॉटस्पॉट क्या मालूम, चल ही नहीं रहे, देखना नहीं वो चल ही नहीं रहे, नो इंटरनेट कनेक्शन बता रहा है, 80 आईफोन, जाने दे। ओके, एक मिनट देखिए, रीलोड। अगर आप देखोगे, चलो बढ़िया चालू हो गया। अगर मैं इमेजेस बताऊं, आप ये देखिए, ये एक फोटो देखिए, लाइफ बॉय हेल्थ सोप। लाइफ बॉय हेल्थ सोप अगर आप देखोगे, इतना मतलब अगर अभी साबुन की साइज देखोगे, ये ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखेगा, बट इट इज ऑल टुगेदर 3 साबुन, अभी का जो 3 साबुन है ना, वो मिला के एक साबुन बना होगा। 19 ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इंडियन कंपनी या मल्टीनेशनल? मल्टीनेशनल। या इसमें स्टेक मेजर किसका है? एनी आइडिया? नहीं, लीवर ब्रदर्स करके। लीवर ब्रदर्स किधर के हैं? लंदन। अपने ऊपर राज करने आए थे। ओके, 1857 समथिंग अराउंड, 1857 1867 समथिंग अराउंड। ओके, इनको मालूम पड़ा इंडिया में तोड़ बिजनेस हो सकता है अबाउट सोप। ओके, रीजन सिंपल था। और सोप ऐसा नहीं था हम लोग साबुन यूज नहीं करते थे, साबुन यूज करते थे, बिकॉज आई डू थिंक एवरीबडी इज अवेयर वी आर फ्रॉम अ कंट्री विच इज अ फार्मर कंट्री। तो फार्मर कंट्री को कभी ऐसा फील ही नहीं आया कि अपन ने भाई अच्छा दिखना चाहिए या क्या दिखना चाहिए। भाई फार्मिंग का काम सिंपल था, फार्मिंग करो, पसीना वसीना आ रहा है, समथिंग लाइक दैट, उसको मिट जाना चाहिए। ओके, आपको पता है जब अंग्रेज आए तब अपन लोग जो साबुन यूज करते थे, इट वाज डबल बी। डबल बी साबुन मतलब कौन सा साबुन मालूम है? कपड़े धोने का साबुन। कपड़े धोने का साबुन। अंग्रेजों ने लक्स एंड अदर एलिमेंट लॉन्च किए, प्रोडक्ट चला ही नहीं मार्केट में। किसने? लीवर लिमिटेड, लीवर ब्रदर्स ने। लीवर ब्रदर्स मतलब कौन? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पहले का नाम क्या था? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। इट वाज ओन्ड कंप्लीटली बाय लीवर एंड लीवर ब्रदर्स। उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए, लक्स लाया, सब लाया, चल ही नहीं रहा प्रोडक्ट मार्केट में, अपने इंडियंस खरीद ही नहीं रहे। वो फिर उन्होंने सर्वे किया, वो जाके पता किया, अरे मां कसम क्यों नहीं खरीद रहे यार, भाई साहब इंग्लैंड में तो प्रोडक्ट बहुत चलता है। ओके, then they identified Indian being a farmer country, everybody was using mainly a double B साबुन, जो कपड़े धोने का साबुन आता है और इतना ज्यादा। फिर उनको समझा कि इधर सौंदर्य साबुन करके प्रमोट कर ही नहीं सकते। ओके, एंड दे लॉन्च देयर फर्स्ट प्रोडक्ट विच वाज ए हाईली सक्सेसफुल। और उसके बाद फिर टाटा एंटर हुए, जमशेदजी टाटा ने एक ऑयल कंपनी खरीदी एंड दे एंटर्ड इनटू द प्रोडक्ट ऑफ सोप। बट द फर्स्ट स्टोर सक्सेसफुल साबुन और सोप इन इंडिया वाज लाइफ बॉय। ओके, एक यूट्यूब का ऐड मैं आपको बताऊंगा, एक पुराना रेट्रो ऐड है, बहुत पुराना 90s का एक क्लासिक ऐड देखना। ओके, प्रोडक्ट कैसे दिखाते थे मालूम है? प्रमोट मार्केटिंग कैसे करते थे? लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। ओके, टेक्निकली यार वेरी वेरी कॉमन मालिक, मतलब अरे वो ऐड में दिखाया जाता, फुटबॉल खेल रहा है, पसीना आ गया, पूरा पसीना वसीना भर गया है, और मां कसम अभी कैसे, फिर बाद में लाइफ बॉय। हाँ, ओके, अगर आज अपन वैसे साबुन को, प्रोडक्ट को प्रमोट करें, क्या ये कंपनी सक्सेसफुल होगी? भाई साहब, तो कंपनी ने क्या किया मेरे को बताओ? उनका साबुन तो वही था। क्या आज भी लाइफ बॉय है या नहीं है मार्केट में? लेकिन क्या लाइफ बॉय का पैकेजिंग चेंज किया? क्या लाइफ बॉय का फॉर्मेट चेंज किया? डायरेक्शन, कहां जाना है, क्या करना है, प्लीज मेक इट श्योर। और ये पॉइंट है ना, इन्होंने कैसे लिया, फीडबैक सब करते हैं। इसको हम लोग कहीं ना कहीं वर्ड एक यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट इस चीज को बोलते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव अप्रोच? समझना एनवायरनमेंट को, और एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें देना है, एंड दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ विच अप्रोच? प्रोएक्टिव। डायरेक्शन। पहला पॉइंट है इमेज। इमेज मतलब याद रखना, एक वर्ड मैंने आपको बताया ब्रांड, और ब्रांड के साथ में और एक शब्द दिया था मार्केट पोजीशन।
सेकेंड सिनारियो मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्शन। सर डायरेक्शन मतलब कैसे आगे जाना है, एनालिसिस करके आगे जाना है। किसकी रिक्वायरमेंट मैंने देखनी चाहिए? मेरे को क्या आता है वो देखना चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए वो देखना चाहिए। तो मेरे को किसको सेटिस्फाई करना है, कस्टमर को या मेरे अपने आप को? कस्टमर को। तो सेकंड पॉइंट मैंने ध्यान रखना है, जब मैं डायरेक्शन बोल रहा हूं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्या बोला मैंने? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एंड अल्टीमेटली डेस्टिनेशन। कोई बताएगा डेस्टिनेशन मतलब क्या? डेस्टिनेशन मतलब क्या होगा? कोई भी कंपनी ऑनलाइन पढ़ रहे लोग, डेस्टिनेशन मतलब क्या होगा? कहां पहुंचना है, मतलब कहां पहुंचना है मतलब कैसे? एग्जांपल, घर पे पहुंचना है क्या? मार्केट शेयर, टारगेट। टारगेट को और कोई शब्द? टारगेट अब बोल रहे हो, विजन, मिशन, ठीक है, ये मैं इसके ऊपर चर्चा कर ही नहीं रहा हूं अभी, एकदम कॉमन वर्ड है शायद। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, अपने वो विजन पे ही पहुंचना है, पर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपके? आपको पहुंचना किधर है? एग्जांपल, मुझे टॉप 3 कंपनी में आना है। एग्जांपल, मुझे टॉप 5 कंपनी में आना है। एग्जांपल, मुझे 500 करोड़ का टर्नओवर चाहिए मालिक। ओके, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड अ डेस्टिनेशन। तो मेरे को बताओ 3 शब्दों को कैसे कैसे क्रैक करोगे? पहला वर्ड डिजायर्ड इमेज, मतलब ओके नहीं वर्ड चाहिए मेरे को। क्या समझाया? डिजायर्ड इमेज का मतलब ब्रांड। अब ब्रांड कैसे हो सकता है? 2 चीज का, नहीं वो मार्केट पोजीशन वर्ड है। ब्रांड कैसे हो सकता है? मैं अपने आप को कैसे प्रोडक्ट को ब्रांड कर सकता हूं? या तो कंपनी का ब्रांड या प्रोडक्ट का ब्रांड। 2 चीज का ब्रांड हो सकता है, जिसको हमने और एक चीज में याद रखना, 2 ब्रांड याद रखने का, प्रोडक्ट ब्रांड और कंपनी ब्रांड। ओके, कंपनी ब्रांड के एग्जांपल्स एप्पल, नाइके। हाल फिलहाल छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते जाओ, याद रखते जाओ, अपने को काम आएंगे। सेकंड, ओके, प्रोडक्ट ब्रांड के एग्जांपल, कोई भी साबुन ले लो, सब प्रोडक्ट ब्रांड के एग्जांपल है। कोई भी टूथपेस्ट ले लो, प्रोडक्ट ब्रांड के एग्जांपल है। ओके, सेकंड, डायरेक्शन मतलब क्या? ओके, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी प्रोडक्ट किसके हिसाब से होना चाहिए, यानी डायरेक्शन में हमको किस पे ध्यान देना है? कस्टमर। यानी मैंने क्या रहना चाहिए, प्रोएक्टिव और नॉट? प्रोएक्टिव मतलब क्या करना? कस्टमर से इंफॉर्मेशन लेना, उनको क्या चाहिए उसके हिसाब से अपने आप को बदलना। अगर आप बदले नहीं, क्या आप आउट ऑफ द मार्केट हो जाओगे? अनलेस अनटिल आप मोनोपोली ना हो। अगर आपकी मोनोपोली है, दूसरा कोई दे ही नहीं रहा है, तो कस्टमर क्या डिमांड करेगा? लेकिन आपको नहीं लगता आज के डेट में टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की वजह से कितना जबरदस्त डायनामिक चेंज आ गया है? नाउ द कस्टमर इज एक्चुअली किंग, बिकॉज ऑफ विच एक्चुअली अ कॉम्पिटिशन इज सर्वाइविंग। कॉम्पिटिशन चल रहा है भाई, नहीं तो पहले जो मोनोपोली था, खराब प्रोडक्ट तो खराब प्रोडक्ट लेना ऐसे ही पड़ेगा। लेकिन आज के डेट में मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एवरीवेयर? एंड दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क मालिक, एंड दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन वाला पॉइंट। एंड लास्ट पॉइंट, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन को क्या नाम दिया मैंने? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आप अगर ब्लू कलर जो स्क्रीन पे लिखा है मैंने, सर मोनोपोली मींस, मोनोपोली एक गेम होता है बेटा, जिसमें हम पैसे बांटते हैं और पैसे बांट के ऐसे 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 कुछ होता है, इसको कुछ तो बोलते हैं, चौकोन, ऐसा ऐसा। आपने फाउंडेशन में पढ़ा था, मालूम है ना? ओके, ये 1 आया तो कितनी बार ये आएगा, ये 3 आया, याद है ना? डाइस बोलते, मालूम है मेरे को, पर ऐसे ऐसे कुछ फेंका और इसके बाद जितने नंबर आए ना, तो तेरा जो गाड़ी रहेगा येलो कलर का, वो उतना गाड़ी आगे जाएगा। 1 2 3, यू आर इन जेल। ओ जोक सवार मालिक, ओए भाई साहब, मैं जोक मार देना भाई। हाँ ओके ठीक है, सीरियसली मत लेना भाई, इट वाज मजाक। ओके, मोनोपोली मतलब क्या हो रहा है? कोई कॉम्पिटिटर मेरे पास सर्वाइव नहीं हो रहा है। यूजुअली मोनोपोली होने के एग्जांपल, अगर 100% मार्केट शेयर है, मेरे पास कितना मार्केट शेयर हुआ तो मोनोपोली होने की संभावना होती है? 100 नहीं होता कभी अपने पास। ओके, लेकिन 80 से 90% अगर मार्केट शेयर आपके पास है तो मोनोपोली होने की संभावना है। अगर आपके पास 60% है तो मोनोपोली नहीं होती है। 60% मतलब बहुत, मतलब इट विल बी टेकिंग ए टाइम, शायद अगले टर्म में। ओके, वो शायद 60% में से 20% किसी और के पास चला गया, वो 60 हो जाएगा, तुम 40 हो जाओगे। तो मोनोपोली मतलब पोजीशन एकदम खतरनाक होता है मालिक। तो मोनोपोली पोजीशन आने के लिए तोड़ काम करना पड़ता है भाई। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज के डेट में हार्डली कोई कंपनी को मोनोपोली होगी, एंड उसका एक ही कारण है, ओके, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हैज चेंज दिस मोनोपोली कॉन्सेप्ट मालिक। अदर देन दैट, मोनोपोली को तो मतलब कोई भी कंपनी प्रोडक्ट मोनोपोली लेके भी आवे तो छेड़ना बहुत मुश्किल होता था। ओके, तो कमिंग ऑन द पॉइंट, मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी के डेफिनेशन को क्लोज करें मालिक, एवरीबॉडी। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी देखो, ब्लू कलर पे फोकस करो खाली, रेड पे मत करो। तो स्ट्रैटेजी में मुझे 3 चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। ब्लू कलर, मेरे को पहले किस पे ध्यान देना पड़ता है? ब्रांड, गोल, सेकंड पॉइंट कस्टमर,
तीसरा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और ये तीन हासिल करने के लिए जो भी मैं डिसीजन लूंगा, ये तीन हासिल करने के लिए जो भी मैं डिसीजन लूंगा वो होती है स्ट्रैटेजी। ये तीन हासिल करने के लिए जो भी मैं डिसीजन लूंगा वो होती है स्ट्रैटेजी। ओके, आई होप स्ट्रैटेजी इज क्लियर मालिक। ठीक है, कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? आपने सबने पढ़ा होगा, एक ट्रायंगल बनाया होगा लाइफ में। कितने ट्रायंगल होते हैं? 3। कौन कौन? टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। टॉप, मिडल, लोअर, टॉप, मिडल, लोअर। इससे बाहर निकलना है। ओके, तो कोई भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में टॉप, मिडल, लोअर पे बात नहीं करेगा। स्ट्रैटेजी कौन से लेवल पे बनाई जाती है? ओके, नया शब्द जा रहा है आपके दिमाग में, ध्यान दीजिए। ओके, एवरीबडी लिसन केयरफुली, कान खुले। ओके, स्ट्रैटेजी जो बनाई जाती है मैनेजमेंट को 5 मिनट के बाद, ओके, स्ट्रैटेजी जो बनाई जाती है वो 3 लेवल पे बनाई जाती है। लेकिन इधर 3 लेवल कौन कौन है? टॉप, मिडल, लोअर। कोई किसी ने भी बोला मां कसम तोड़ तांडव करूंगा, और अगर तांडव किया मैंने, ओके, कसम से बोल रहा हूं, मतलब ये धरती हिलने लगेगी, और ये इधर का एक बच्चा इधर गिरेगा, एक बच्चा उसके ऊपर गिरेगा, फिर बच्चे गिरेंगे, और फिर सारे बच्चों के ऊपर से मां कसम चल के जाऊंगा। ओके, याद रखना, टॉप, मिडल, लोअर, बाहर निकलिए। तो सर फिर इधर क्या शब्द बोले? यहां पर आपकी होगी, और बहुत इज्जत से सुनिए, क्योंकि जैसे ही मैं चैप्टर 1 में घुसा और ये कॉन्सेप्ट में आपको कहीं पर भी डाउट आया, और देखो मैंने आपको कल भी समझाया, क्वेरी पूछो कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी क्वेरी पूछो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ थोड़ी सी लेवल रखनी चाहिए। समझ रहा क्या? समझ रहा? थोड़ी सी लेवल, वो थोड़ी सी लेवल का कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो सर 3 लेवल कौन से हैं? पहला है कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा है आपके लिए बिजनेस लेवल, एंड तीसरा है आपके लिए फंक्शनल लेवल। मैं वापस बोल रहा हूं, एकदम तोड़ बेस रेडी कर देना आज। 3 लेवल, कौन से 3 लेवल जो स्क्रीन पे भी लिखे हुए हैं? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। वंस अगेन, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कॉर्पोरेट मतलब टॉप, बिजनेस मतलब मिडल, ये मतलब लोअर। इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताऊं एकदम सिंपल आंसर में, टॉप, मिडल, लोअर सब इधर आते हैं, ये उनके ऊपर के हिस्से हैं। तो अगर किसी के दिमाग में है कि टॉप मैनेजमेंट सर ये इधर इधर है, इधर, मिडल मैनेजमेंट इधर, ओके, लोअर तो इधर ही है। समझ में कुछ आया? तो अपन क्या बात करेंगे? स्ट्रैटेजी कितने लेवल पे बनती? कौन कौन? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। सर कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शन को समझाने के लिए वापस एक एग्जांपल, उसके बाद मैं थियोरेटिकल में समझा सकता हूं। लेते हैं टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप एवरीबॉडी इज अवेयर? क्या टाटा ग्रुप के बहुत सारी कंपनीज है? ओके, तो कोई मुझे एग्जांपल बताएगा टाटा ग्रुप की कौन सी कंपनीज है? अच्छा, आज कोई शेयर मार्केट में कुछ डिस्कस किया क्या सर ने टाटा ग्रुप की कोई कंपनी का? अरे यार सर, रिलायंस डिस्कस कर रहे थे, टाटा डिस्कस नहीं कर रहे। सर को बोलने का रिलायंस ठीक है सर, टाटा भी डिस्कस करो। ओके, मेरे को बताओ, अगर एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट, ओके, सेम प्रोडक्ट टाटा भी बनाता, रिलायंस भी बनाता, सेम प्राइस, सब कुछ सेम, फीचर्स भी सेम, अपन किससे खरीदेंगे? एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन विल परचेस फ्रॉम टाटा। व्हाई? ट्रस्ट। तो रिलायंस में क्या ट्रस्ट नहीं है? मां कसम नहीं है, मतलब साला ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज अबाउट डूइंग थिंग्स फॉर सोसाइटी। ओके सर, इसका मतलब रिलायंस अच्छा काम नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है भाई। ओके, कोई शेयर मार्केट हिलाना मत। ओके भाई, कुछ शेयर्स गिने चुने शेयर्स उसमें ही है। ओके, मैं गलती से जिसमें डील कर रहा हूं वही तुम गिरा दोगे। तो भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं उसका मेन रीजन क्या है। टाटा का प्रॉफिट्स है, आपको मालूम है, ये वापस किसके पास जाने वाला है? सोसाइटी। लेकिन रिलायंस का जो मैक्सिमम प्रॉफिट्स है वो किसके पास जाएगा? शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, वट एवर इट में बी। ओके, यानी इसका मतलब रिलायंस फ्रॉड कर रहा है ऐसा कुछ है, डिस्कशन नहीं है। बट रिलायंस किसके लिए काम कर रहा है? जिन्होंने उन पर इन्वेस्ट किया। टाटा, मैं आपको बता रहा हूं, इवन आपका लॉ में सीएसआर हुआ रहेगा। सीएसआर का फुल फॉर्म कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको बता रहा हूं, सीएसआर के ऊपर ये टाटा इन्वेस्ट करता है, टाटा सीएसआर करता है। मिनिमम सीएसआर नहीं करता है उसके ऊपर। और टाटा की जो सोच है ना वो नेक्स्ट लेवल है। ओके, तो मेरे को बताओ, ओके, डोंट यू थिंक टाटा डिजर्व्स अ तोड़ रिस्पेक्ट? डेफिनेटली। एंड टाटा के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, और टाटा जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेगा ना, ओके, मैं आपको बता रहा हूं, इट विल बी डेफिनेटली बेस्ट फॉर सोसाइटी।
नॉट ओनली फ्रॉम प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं दूसरे कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, पर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक पॉइंट हो गया, लेकिन फ्रॉम जो अपने पैसे गए, एग्जांपल कभी सोना खरीदना रहता है, ओके, यूजुअली अपन ज्वेलर से खरीदते हैं। टाटा और नॉर्मल ज्वेलर्स में क्या फर्क है? टाटा का मालूम है कौन सा है ब्रांड? तनिष्क। एवरीबडी इज अवेयर? कभी आप तनिष्क में गए हो? तो तनिष्क में और दूसरे नॉर्मल ज्वेलर्स में क्या बिगेस्ट डिफरेंस है? ऑनलाइन पढ़ रहे लोग, क्या बिगेस्ट डिफरेंस है, कोई आइडिया? मेकिंग चार्ज। अगर मैं सोना, एग्जांपल 10 ग्राम सोना लेता हूं, 10 ग्राम सोना कितने का है? 76,000, 75,000, 76,000, ये एग्जांपल रहेगा 10 ग्राम सोने का। अगर 10 ग्राम सोने की चेन ले रहा हूं तो यूजुअली 75,000 पकड़ते अपन, 75,000 प्लस 10 to 15% मेकिंग चार्ज होगा नॉर्मल ज्वेलर के पास। ओके, 10-15 जो भी रहेगा, इसके ऊपर नॉर्मल ज्वेलर की बात कर रहा हूं। नॉर्मल ज्वेलर में बहुत सारे ज्वेलर्स आते हैं, ओके, ये रहेगा, रेंज ये रहेगा, हो सकता है उसमें और 19-20 हो मालिक, पर एक एग्जांपल बोल रहा हूं। टाइटन में जाइए या तनिष्क में जाइए, तनिष्क में जाएंगे आपको मालूम पड़ेगा 40 to 50% मेकिंग चार्जेस है, 40 to 50% मेकिंग चार्जेस है, ओके, एंड दे डोंट नेगोशिएट बिकॉज दैट इज अ कॉर्पोरेट कल्चर। अगर अपन नॉर्मल ज्वेलर के पास गए, उसकी तो दुकान है, उसको आपने बोला 15% का एक काम करो ना सर, 2% कम करो, वो कर भी देगा। तनिष्क वाला कुछ नहीं कर सकता अनलेस अनटिल कोई ऑफर ना हो, क्योंकि कौन से कल्चर में चलता है वो? कॉर्पोरेट। अभी इसमें कोई डिबेट है, एग्जांपल मेरा भाई है, ओके, जब भी मैं तनिष्क से कुछ खरीदता हूं, मेरा भाई मेरे को बहुत गालियां देता है, बोलता है क्या करता है तो यार, इतना मेकिंग चार्जेस है, दूसरी जगह से ले लेता। पर मेरा मानना ऐसा है कि ठीक है भाई 50% चार्जेस गए, बट टेक्निकली मेरे को ऐसा लगता है कि वापस वो चार्जेस किधर गए? सोसाइटी पे, किसी ना किसी भला ही होगा। ओके, तो फिर मेरा भाई बोलता है तू दूसरों का भला कर, तो मैं बोला दूसरों का नहीं कर रहा हूं ऐसा थोड़ा है, मैं सिर्फ एक का करूं तो लॉजिक डिस्कशन में। बट अगेन इट कम्स टू द डिस्कशन कि अपन टाटा, मतलब मैं अगेन वापस वही बोल रहा हूं, कौन कैसे कंपनी फॉर्म करती है, क्या कल्चर क्रिएट करती है, क्या ब्रांड इमेज क्रिएट करती है, सब उस पर है। तो टाटा ग्रुप में पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं एक पहला एग्जांपल जिसको हम, मेरा फेवरेट है, वो है टाटा मोटर्स। ओके, टाटा में टाटा मोटर्स। दूसरा फेवरेट है टीसीएस। टीसीएस का फुल फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। भारत माता की जेपा क्या मालिक? ओके, टीसीएस के बाद और एक बताओ अभी, टाटा पावर, ठीक है, टाटा पावर, और कोई एक टाटा स्टील। ओके, वह सबसे भयंकर तोड़ भाई ये तो। ओके, टाटा स्टील, और लास्ट और एक ले लेते हैं, टाटा इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस है कि नहीं है मेरे को नहीं मालूम, पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ओके, अब मेरे को बताओ गाड़ियों का प्रोडक्शन कौन करता है? इन 5 कंपनी जो दिख रही है, गाड़ियों का प्रोडक्शन कौन करता है? मोटर्स। एवरीबडी क्लियर? तो मोटर्स में मेरे को बताओ कितने डिपार्टमेंट होंगे? 2 डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल बताओ कौन से डिपार्टमेंट होंगे? क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा? और डिवीजन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम सिंप्लीफाइड रख रहा हूं आज कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो मेरे को बताओ टाटा मोटर्स में क्या प्रोडक्शन होगा? हाँ या ना? क्या R&D होगा? ओके, क्या भाई साहब अकाउंट्स होगा? नहीं होगा। क्या मजाक कर रहा है? तेरा और मेरा रिक्वायरमेंट तो उड़ा है। क्या अकाउंट डिपार्टमेंट नहीं होगा? होगा। क्या उधर सेल्स डिपार्टमेंट नहीं होगा? और कौन सा डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट? हाँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग में एक ही अज्यूम करता हूं। और कौन सा? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अपन प्रोडक्शन में ले सकते हैं। HR जो एम्प्लॉय को अपॉइंट करता है। अब मेरे को बताओ, सबको ये स्ट्रक्चर देख के क्या ऐसा एजम्पशन दिमाग में आता है, क्या ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इधर भी हो सकता है? क्या ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर इधर भी हो सकता है? एवरीवेयर और नॉट? बस आपको एजम्पशन वही रखना है। ओके, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, how many types of management are there? Okay, how many types of management are there? Who defines strategy? कौन स्ट्रैटेजी बनाता है? कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं? कितने लेवल है? 3। नाम? कॉर्पोरेट। ये हुआ जब टाटा ग्रुप कोई डिसीजन लेगा, जब टाटा ग्रुप कोई डिसीजन लेगा, डिसीजन कौन से लेंगे मैं आज वो क्लियर करने वाला हूं, सारी आत्मा इधर। जब टाटा ग्रुप कोई डिसीजन लेगा, ओके, उसको हम, वो स्ट्रैटेजी को हम क्या नाम देंगे? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। फॉरमोस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर वो लोग काम करते हैं भाई साहब। ये लोग जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ये स्ट्रैटेजी होती है आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। ऑर्गेनाइजेशन वाइड ये स्ट्रैटेजी लगती है, पूरे ग्रुप वाइड ये स्ट्रैटेजी लगती है। सर कोई एग्जांपल बताओ स्ट्रैटेजी का। बताता ना, थोड़ी देर में बताता, 2 मिनट रुकिए। सेकंड, इधर आप आइए, इधर
मेरा क्वेश्चन है, क्या टाटा मोटर्स का भी कोई हेड होगा? अच्छा, टाटा ग्रुप का एक हेड है, वो जो स्ट्रैटेजी बनाएगा वो कौन सी स्ट्रैटेजी? क्या इधर कोई हेड होगा? क्या इधर कोई हेड होगा? क्या इधर कोई हेड होगा? ऐसे सब जगह हेड हो गए, इनको अपन बोलते हैं बिजनेस लेवल। इनके पास अपन होता है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। एवरीबॉडी क्लियर? इनको अपन बोलते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। कौन सी स्ट्रैटेजी बेटा? अब मेरे को बता, इधर भी कोई तो हेड होगा ना? कौन सा हेड बोल रहा हूं मैं? एग्जांपल, प्रोडक्शन हेड। आप डायरेक्टली मत बोलना प्रोडक्शन का एम्प्लॉय होगा, अरे एम्प्लॉय उसके नीचे काम करेगा। लेकिन मेरे को बताओ, प्रोडक्शन का हेड कोई होगा? अच्छा, वो हेड के नीचे एम्प्लॉयज होंगे। ये हेड कौन सा लेवल है? फंक्शनल लेवल। तो मेरे को बताओ, प्रोडक्शन हेड कौन सा बना? आराम से जाइए, प्रोडक्शन हेड कौन सा बना? फंक्शनल। R&D हेड, ओके। उसके बाद अकाउंट्स का हेड, ओके भाई। सेल्स का हेड, HR का हेड। तो फंक्शनल लेवल बहुत सारे होते हैं। तो मेरा वापस एक डिस्कशन आ रहा है कॉमनली। मेरे ख्याल से पहला एग्जांपल सेट करे, तो मेरे को बताओ कौन से लेवल, कितने लेवल। अच्छा, पहला क्वेश्चन एकदम कॉमनली आंसर करो, और सबको समझा कि नहीं समझा मेरे को ये बताइए एक बार। पहला क्वेश्चन, ओके, पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इन्वॉल्व्ड इन स्ट्रैटेजीज? टॉप, मिडल, लोअर, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शन। एवरीबॉडी क्लियर? तो मेरा क्वेश्चन दूसरा, इसी को आगे बढ़ाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज आर देयर? How many types of strategies are there based on level of management? 3. Corporate level strategies, business level strategies, functional level strategies. Everybody clear? HR का हेड कोई स्ट्रैटेजी बनाता है, फंक्शनल लेवल। आत्मा क्लियर? प्रोडक्शन का हेड कोई स्ट्रैटेजी बनाता है। टाटा मोटर्स का CEO कोई स्ट्रैटेजी बनाता है, बिजनेस लेवल। और टाटा ग्रुप का हेड जो है वो स्ट्रैटेजी बनाता है, कॉर्पोरेट लेवल। आत्मा क्लियर? आई होप इधर तक क्लियर है। कोई भी डाउट मालिक? इधर बैठे हुए, उधर बैठे हुए, कोना कापची, सबको इधर उधर, एवरीबॉडी पक्का मैं एज्यूम करूं सबको समझा? तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या था, डेफिनेशन क्लियर किया मैंने। स्ट्रैटेजी में 3 वर्ड को मैंने समझाया, और अपने लैंग्वेज में अपने को याद रखने बोला मैंने आपको, ब्लू कलर के इसमें। फिर मैंने आपको बताई स्ट्रैटेजी कौन से लेवल पे बनाई जाती है। मैंने आपको बताया 3 लेवल पे। 3 लेवल को अपन ने एक एग्जांपल में फिट किया, जो टाटा के ग्रुप के इसमें डिसाइड किया। अब ये 3 लेवल में टाटा के ग्रुप में डिसीजंस क्या होते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, और ये चर्चा अपना आज का आखिरी विषय निकलेगा। मतलब ये चर्चा, ये मेनली डिस्कशन है अभी, और ये सबसे तोड़ डिस्कशन रहेगा, जिसमें आपको स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती है वो बहुत तोड़ समझेगी। एंड कल फिर इसमें से एक स्ट्रैटेजी अपन उठाएंगे, उसको क्लोज करेंगे। एक 2-3 दिन अपन स्ट्रैटेजीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, एंड वंस दैट इज डन, उसके बाद अपन चालू कर सकते हैं कोई भी चैप्टर। ओके, एंड टेक्निकली सीक्वेंशियली जाना रहा तो मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन है चैप्टर 1 होता है, फिर चैप्टर 4 होता है, या चैप्टर 4 या चैप्टर 1, ये दोनों पहले करने चाहिए। उसके बाद 2 और 3 को जब मन किया करेंगे, और 5 आखिर में करना चाहिए। ओके, तो चॉइसेस अपने पास है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन आता है, सर टाटा ग्रुप क्या क्या स्ट्रैटेजी करेगा? तो माइक किसके पास है? क्या माइक? मेरे को 2-3 चीजें डिस्कशन में चाहिए। माइक है क्या इधर? किधर? थैंक्स बड़ी, आपके पास रखिए, मैं तो गया। तो मेरे को बताइए, कॉर्पोरेट लेवल टाटा ग्रुप वाला क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाता होगा? कॉर्पोरेट लेवल वाला क्या स्ट्रैटेजी डिस्कस करेगा? मेरे को बताओ, टाटा ग्रुप वाला क्या उसको क्या डिसीजन लेना पड़ रहा होगा? अच्छा, टाटा ग्रुप वाला किसके बारे में डिसीजन लेगा ये तो बताओ। बाकी छोड़ो, किसके बारे में डिसीजन लेगा? यस पंडर, एक सेकंड में, एक बार ये दे दिए। कॉर्पोरेट लेवल वाला ऑनलाइन पढ़ लो, आप लिखते जाइए, मैं देखते जाता। बोलिए मालिक। माइक चल ही नहीं रहा है, किधर से ऑन का क्या है? चल तो रहे इधर। हेलो हेलो हेलो, माँ कसम। बोल बोल बोल, मैं रिपीट करना पड़ेगा 2 मिनट, ठीक है अभी। बड़ा बोल बोल मालिक, बोलो मालिक। ओके, उनके डिसीजन देखो। भाई साहब, आपका नाम मालिक? राजवीर। राजवीर ने बोला भाई डिसीजन लेंगे कौन से नए बिजनेस में एंटर करना है। क्या एग्जांपल, टाटा डिसाइड करता है शूज में एंटर करना है, डिसाइड करता है शूज में एंटर करना है, शूज का बिजनेस चालू करना है। ये डिसीजन कौन लेगा तीनों में से, जो सीक्वेंस में दिख रहा है?
कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड करेगा। ठीक है, और कुछ डिसीजन क्या क्या लेंगे? एक है न्यू बिजनेस में एंटर करना, और अगर न्यू बिजनेस में एंटर करने का डिसाइड हो रहा है तो कोई अगर बिजनेस नहीं चल रहा है उसको बंद कर। टाटा इंश्योरेंस कंपीट ही नहीं कर पा रहे, मार्केट शेयर ही नहीं आ रहा है, बेच दो। कौन बोलेगा बेच दो? टाटा ग्रुप वाला बोलेगा या टाटा इंश्योरेंस वाला बोलेगा बेच दो? यानी टाटा इंश्योरेंस वाला बोलेगा मुझे बेच दो। ओके, टाटा इंश्योरेंस बोलेगा या टाटा ग्रुप बोलेगा? तो टाटा ग्रुप, दो डिसीजन मेनली आपके दिमाग में रखने चाहिए एवरीबडी इधर। एक है एक्सपांशन, क्या बोला मैंने? और एक है डाइवेस्टमेंट। एक है डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट मतलब डाइवेस्ट करो। डाइवेस्ट वर्ड सुना है? डाइवेस्ट, डाइवेस्ट करना मतलब टाटा इंश्योरेंस बंद करना। डाइवेस्टमेंट मतलब एक यूनिट को बंद करना। चलो टाटा इंश्योरेंस पूरा बंद नहीं कर। टाटा स्टील, टाटा स्टील की फैक्ट्री दो जगह डाली हुई है, एक जमशेदपुर में है और फिर बाद में उन्होंने डिसाइड किया पुणे में डालते हैं। पुणे में डालने के बाद उनको मालूम पड़ा ये फैक्ट्री में लॉस ज्यादा हो रहा है और उन्होंने सोचा कि भाई टाटा स्टील बंद नहीं करना है, टाटा स्टील की यूनिट बंद करनी है, एक पार्ट बंद करना है। ये भी डिसीजन कौन लेगा? टाटा ग्रुप। यानी मेरे को बताओ टाटा ग्रुप दो डिसीजन कौन से दिखे अभी? एक है एक्सपांशन और एक है डाइवेस्टमेंट। एवरीबॉडी क्लियर? टाटा ग्रुप वाला डिसाइड कर रहा है पक गया मैं अपनी जिंदगी से। आज के डेट का वेरी कॉमन एग्जांपल, ओके, डिप्रेशन। आई मीन डिप्रेशन भाई साहब, मैं रील देख देख के भाई साहब मेरे को समझ नहीं रहा मैं रील हूं कि क्या हूं, क्या मैं सच्ची में इंसान हूं या मेरी आत्मा क्या है। और इसीलिए पूरी कंपनी बंद कर दो, पूरी कंपनी बंद करो, सब बंद करो, सब बंद करो। ये डिसीजन कौन लेगा? टाटा ग्रुप। क्या ये डाइवेस्टमेंट होता है? ये डाइवेस्टमेंट होता है? ये फिर क्या होता है? ये होता है कंपनी की ठुक गई, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेशन। क्या होता है मालिक? लिक्विडेशन। अरे आवाज नहीं आ रही है? लिक्विडेशन। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, देखो थोड़ा सा वापस मैं आपको समझा देता हूं। जो आज अटेंड कर रहे हैं भाई, जो भी है, कुछ लैंग्वेज मुंबई लैंग्वेज है, मैं गाली नहीं देता, मतलब आपके सामने। ओके, नहीं भाई, आई इंश्योर बैड वर्ड्स मैं इंश्योर करता हूँ। ओके, जैसे बहुत बार कॉमनली बैड वर्ड्स कभी कभी आ जाते हैं, पर क्लास में इंश्योर करता हूँ कि मैं बहुत कंट्रोल करूँ। ओके, क्योंकि दोस्ती यारी में तो निकलता ही है, लेकिन क्लास में नहीं रहता भाई। ओके, अगर ऐसा हो सकता है कोई किधर से है, कोई प्लेस से है, कोई लोकेशन से है, जिसमें अभी एग्जांपल मेरा वर्ड निकल गया ठुक गई। ओके, अब ये मुंबई में हमारे लिए दिन में 10 बार है। ओके, कोई ऐसा बैठा रहा, क्या हुआ रे? ठुक गई। ओके, तो ये कॉमन है, तो डोंट टेक इट, मतलब जस्ट आप ये एज्यूम करिए कि आपके सामने वाला बंदा है वो थोड़ा मुंबई का लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करिए, प्लीज एक्सेप्ट करिए। मतलब प्लीज मेक श्योर आप घर वालों को मतलब ये रिस्पेक्टेबल ही पर्सन है। हाँ, मतलब इस बंदे रिस्पेक्ट है। ओके, तो भाई साहब हेडफोन लगाना पड़ेगा। नहीं भाई, आई एंश्योर एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ मालिक। बट पॉइंट इज, अगर सब डिसीजन लेना है, सब करना है, इसको बोलते हैं लिक्विडेशन। क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेशन एंड डाइवेस्टमेंट? कंप्लीट बंद लिक्विडेशन, ओके, पार्ट बंद। हु विल टेक द डिसीजन? कॉर्पोरेट लेवल। हु विल टेक द डिसीजन? कॉर्पोरेट लेवल। आई होप क्लियर है? ठीक है, मेरे को बताओ, ओके, कभी पोजीशन या परिस्थिति कब आती है कि कंपनी का लिक्विडेशन होने की सवाल उठता है या डाइवेस्टमेंट होता है? ओके, मेरे को बताओ, प्रॉफिट तोड़ कमा रहा है, क्या लिक्विडेशन करेगी? क्या प्रॉब्लम कब आती है? लॉस में। अब मेरा क्वेश्चन आया, अगर मेरे को लॉस चालू हो गया, सीधा मैं डाइवेस्टमेंट या लिक्विडेशन करूं? क्या करना चाहिए? शटडाउन। पहले क्या करें अपन? एकदम सिंपल क्वेश्चन है आपसे। अच्छा, मेरे को बताओ, कौन से साल के लॉस में बंद करना चाहिए? 1 साल लॉस हुआ, 2 साल लॉस हुआ, 5 साल लॉस हुआ, हु विल डिसाइड बंद करना है? अच्छा, हु विल डिसाइड बंद करना है? पहला क्वेश्चन, हु विल डिसाइड बंद करना है? कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजीज कौन सी अभी तक नाम दी मैंने? 3 नाम, बताओ कौन सी नाम है? एक्सपांशन, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। एक्सपांशन, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, लिक्विडेशन या डाइवेस्टमेंट कब डिसाइड करना चाहिए? जब लॉस हुआ। एवरीबॉडी एग्री? देखो कंपनी प्रॉफिट में है तो काई के लिए तुम डाइवेस्ट करोगे यार? तो लॉस हुआ। अब मेरा क्वेश्चन है, पहला साल लॉस हुआ, सीधा डाइवेस्ट कर देवे कि उसको ऑप्शन देना चाहिए रिकवर होने का? तो अपने आप रिकवर होगी या कुछ स्ट्रैटेजी में चेंजेस करने पड़ेंगे तो रिकवर होगी?
चेंजेस. एवरीबडी क्लियर? तो ये मेरे को बताओ, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन शुड बी लास्ट रिसॉर्ट और फर्स्ट रिसॉर्ट? तो उसके पहले एक ऑप्शन आता है, दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड. क्या होता है? टर्न अराउंड. यानी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाइए जिससे आप जो नीचे ग्राफ गया है वो वापस क्या कर सको? ऊपर ला सको. आएगा कि नहीं आएगा, दैट इज नेक्स्ट चॉइस. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. तो मेरे को बताओ, सबसे पहले बिजनेस को क्या बनाना है? एक्सपांड. ओके, फिर मेरे को मालूम पड़ा लॉस होना चालू हुआ. क्या करूं पहले? डाइवेस्टमेंट नहीं, सीक्वेंस चेंज, टर्न अराउंड. एग्जाम्पल, अब मेरे को बताओ, टूथपेस्ट वाली कंपनी, अपन बहुत तोड़ चल रहा था अपना, बहुत तोड़ सेल हो रहा है, बहुत भारी सेल हो रहा है, और अचानक कोलगेट आया नमक टूथपेस्ट में, और वो पब्लिक ने बहुत स्केल्ड अप कर लिया. ओके, टूथपेस्ट में वो कोयला घिस के डाला है, इंडियन का वो इमोशन. टूथपेस्ट में टर्मरिक है. ओके, वो वाला ओ बाबा रामदेव वाला टर्मरिक. बहुत तोड़ टूथपेस्ट चला है वो. भाई तुम क्या बहुत भारी बिजनेसमैन है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तोड़ सीखना है अपने इंडिया में, तो बाबा रामदेव जी बेस्ट बेस्ट बेट. पहले उन्होंने क्या किया? इमेज. और इमेज किसका बनाया? योगा. He started with yoga all together. And again, we are not discussing here कौन क्या है, अपन स्ट्रैटेजीज मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे हैं. ओके, डेफिनेटली इथिकल अनइथिकल का डिस्कशन नहीं है. ओके, वी आर डिस्कसिंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आपको स्क्रीन पे, मतलब आप अगर खाली बाबा रामदेव की बात करेंगे और या उस प्रोडक्ट की बात करेंगे, वॉट एवर, आई एम नॉट इनटू एनी लिटिगेशन, पर मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट. किसान टोमेटो केचप अगर आप लाते हो, उस पर देखना लिखा होता है फ्रेश टोमेटो केचप, और अगर आप उसके पीछे पढ़ोगे आपको समझेगा फ्रेश टोमेटो का घंटा. फ्रेश टोमेटो, अरे फ्रेश टोमेटो इज ए ब्रांड नेम दे आर यूजिंग फॉर दैट प्रोडक्ट. दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. इज ए मार्केटिंग. ओके, और वो आप बोलोगे सर ये तो धोखा दिया है. आपको पीछे लिखा हुआ है टोमेटो नहीं है, पढ़ा आपने नहीं, इसलिए शायद आपने देखा होगा फूड फार्मर करके एक बहुत तोड़ बंदा. ओके, लेबल पड़ेगा इंडिया करके कॉन्सेप्ट चल रहा है. एंड एवरीवेयर, मतलब बेस्ट पॉइंट है आज के डेट में. अपन यार क्या अपना जो लेज का पैकेट अपन खाते हैं, देखो पूरे क्लास में ना, बाकी धंधा चले ना चले, लेज और बालाजी सबसे तोड़ धंधा करता है, क्योंकि क्लास में और कुछ तो है नहीं. सुबह 7:30 बजे आ गया, गुड मॉर्निंग सर. 7:30 बजे बहुत मोटिवेटेड है तू. 7:30 से लेकर 8 बजे तक, 8 का 8:15, 8:15 के बाद और इसमें एक्चुअली देखा जाए लेक्चर, कोई भी लेक्चर है ना, 3 चीजें बहुत तोड़ सिखाता है. पहला, हाउ टू स्लीप विथ ओपन आइज. गया. सेकंड, हाउ टू ईट विदाउट ओपनिंग द माउथ. लेज निकाला डाला. और उसी टाइम में सर ने पूछा समझा क्या? वो बरोबर प्रोसेस हो गया. एंड तीसरा पॉइंट, हाउ टू यॉन विदाउट ओपनिंग द माउथ. तो 3 चीजें हर लेक्चर सीखते हैं. तो बाबा रामदेव जी ने आपको जो सिखाया, इट वॉज प्राणायाम. देन ही एंश्योर्ड दैट प्राणायाम मेक्स अ ब्रांड. प्राणायाम बोलो, ओके, वो प्रोडक्ट्स बोलो, एंड उसको फिर प्रोडक्ट के इसमें प्रमोट किया. और उन्होंने क्या बोला? देसी प्रोडक्ट यूज करो. कौन से प्रोडक्ट मालिक? देसी. देसी ये नहीं बोले देसी प्रोडक्ट सर. आज से आई एंड विथ मॉन्ट ब्लैंक. अब मेरे को मालूम नहीं, मेरे को माउंट ब्लैंक तो पेन पता है, पर कोई तो ब्रांड होगा. आज से देसी शुरू सर. हाय अवॉइड. तो भाई साहब, मैं जहां पर था, तो इमेजिन करो, मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल आया. मैं टूथपेस्ट ब्रांड हूं, बहुत तोड़ चल रहा था, और अचानक टूथपेस्ट कोलगेट ने नमक लाया, कोयला लाया, ओके, टर्मरिक लाया, जिसकी वजह से वो ब्रांड बहुत चलने लगा. मैं चुपचाप अपना टूथपेस्ट ब्रांड बंद कर दूं क्या? इसको बोलते हैं टर्न अराउंड. अब मेरे को बताओ मैं क्या करूंगा?
नींबू डालो। नींबू डालो, नींबू, जो भी है। सुनो सुनो सुनो, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं एकदम अच्छे से, एक 5-10 मिनट आगे पीछे पकड़ के चलना, क्योंकि सर का चालू है 5-10 मिनट। सुन रहे, सुन, अरे तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, सुनो। आई एम बीइंग एन एम्प्लॉय, आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ, ओके, विनोद रेड्डी सर, ओके, विनोद रेड्डी सर इज एम्प्लॉयर, प्रशांत सारडा सर इज एम्प्लॉयर, ओके। मैं एकेडमी वाइज नहीं बोल रहा हूं, सर वाइज बोल रहा हूं। दिस टू आर एम्प्लॉयर एंड आई एम एम्प्लॉय, दे गिव मी आवरली रेट्स, परसेंटेज पैसा। तो देर इज, मतलब उन्होंने बोला भाई एक वेट तू आगे पीछे कुछ किया, माँ कसम तेरा बहुत पंचायती, मतलब जो ये बहुत ज्यादा होता है। हाँ ठीक है, होता है तो होता है, अभी क्या करेगा। सवाल उठा है, टूथपेस्ट ब्रांड ने जब किया, लाया, सुनो है मेरी बात इज्जत से, ओके, वो टूथपेस्ट ब्रांड जिन्होंने नमक लाया, देवर प्रोएक्टिव, क्योंकि उनको समझा इंडियन का लॉजिक, ओके, आयुर्वेदा, इंडियन का लॉजिक दिस पर्टिकुलर एलिमेंट में, सॉल्ट में। पुराने लोग अपने वो तंबाकू करते थे, सच्ची में बोल रहा हूं, मेरी दादी और मेरे दादाजी, उनके पहले वाले तो वो काला तंबाकू जलाते थे और उससे ही दातन करते थे। मैं बोला दादी माँ कसम, सुबह सुबह, बचपन में तो समझ में नहीं आता था, अपने को लगता था वो भी अच्छा, अपन ने भी किया है, और बाद में मालूम पड़ा ए दादी क्या खाया, पर दादी करती थी, बोले दांत बहुत मजबूत होते हैं। कसम से बोल रहा हूँ, दादी का कभी दांत दुखा ना, वो तंबाकू लेती डाल देती थी, खत्म। मैं बोला भाई ये दांत दुखना बंद हो रहा है, नशे में जा रहा है। तो कोलगेट वालों ने बहुत अच्छे से समझा, तो उन्होंने वो डिसीजन लिया और वो प्रोडक्ट लॉन्च किया, दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रोएक्टिव। लेकिन मेरे को बताओ, क्या मैं प्रोएक्टिव था क्या? नहीं, अरे मेरी तो लग गई, पहले मेरा 1000 करोड़ का सेल हो रहा था, लेकिन वो लॉन्च हुआ, मेरा 200 करोड़ पे आ गया, ओके। अब मेरे को लिक्विडेशन या डाइवेस्टमेंट करने की नौबत आ रही थी, लेकिन मैंने पहला स्टेप क्या लिया, सीधा डाइवेस्टमेंट या लिक्विडेशन या टर्न अराउंड। मेरा क्वेश्चन है, टर्न अराउंड करना मतलब क्या करना? क्या मैंने भी मेरी R&D टीम को बोला होगा? R&D टीम को बोलना, नई चीजें लाना, ओके। अब मेरे को बताओ, मैं प्रोएक्टिव रहा या रिएक्टिव रहा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव? मार्केट को समझ के जो डिसीजन लेगा, किसी और ने कुछ किया उसको रिएक्शन करने के लिए। तो स्ट्रैटेजी हमेशा दो तरह की होती है, कौन सी? प्रोएक्टिव, रिएक्टिव। एवरीबॉडी क्लियर? प्रोएक्टिव मतलब तू किसको स्टडी कर रहा है, और कॉम्प्यूटर ने काम करके तूने किया, ये प्रोएक्टिव नहीं होता है। ये क्या होता है? रिएक्ट। तू बोलेगा नहीं आई वाज वेरी प्रोएक्टिव, उसने लाया तो मैं लाया। अरे चोमिया, वो लाया है, वो पहला है, उसको देख के तू कर रहा ना भाई। अरे हाँ या ना एवरीबॉडी? तो मेरे को बताओ 3 स्ट्रैटेजी जो सीक्वेंस में गई। अगर मेरा लॉस हुआ, पहले मैं क्या करूंगा? टर्न अराउंड। टर्न अराउंड से भी धंधा ठीक नहीं हुआ, ठुकी हुई अभी भी है। डाइवेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट के बाद भी सुधरा नहीं। ये तीनों को मिलके अपन बोलते हैं, कान खुले एवरीवन, कान खुले, अपन ये तीनों को बोलते हैं, तीनों को मिला के बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। क्या बोलते हैं मालिक? रिट्रेंचमेंट, RETRENCHMENT, ओके। जब मैं आपको बोलूं कल से लेकर आगे तक, जब मैं आपको बोलूं रिट्रेंच करना है, क्या करना है? कोई भी बोलेगा नहीं डाइवेस्ट करना है। रिट्रेंच करना मतलब एनी 1 out of 3। Whenever I say the word retrench, any one, what are the 3? Turn around, divestment. तो कभी भी याद रखना, कोई भी क्वेश्चन बैंक, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैं चौथे या 5वें लेक्चर से सॉल्व करना चालू करूंगा एक हाथ क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन बैंक अगर बोल रहा है कि भाई साहब, ओके, यहां पर मेरे को यूनिट बेचना है, क्या बेचना है मेरे को? क्वेश्चन बोल रहा है, और बताओ ये स्ट्रैटेजी कौन सी है? एक यूनिट बेचना, पूरी कंपनी बंद नहीं करनी है, यूनिट बेचना है। तो आप क्या बोलोगे? यूनिट बेचने को क्या बोलोगे बेटा? डाइवेस्टमेंट ना। किसी ने भी बोला ना ये रिट्रेंचमेंट है, लग जाएगी। रिट्रेंचमेंट कब बोलोगे आप? कोई भी क्वेश्चन का आंसर रिट्रेंचमेंट कब दोगे? जब तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। एग्जांपल सुनो, मैं क्वेश्चन में बोल रहा हूं, मैं एकदम सिंपलीफाइड क्वेश्चन कर रहा हूं, केस स्टडी पढ़ेंगे अपन, लेकिन सिंपलीफाइड क्वेश्चन का तो आंसर दे सकते हो ना आप लोग। मैं बोल रहा हूं मेरे लॉसेस चालू हो गए और मेरी लग गई, मैंने क्या करना चाहिए? आप टर्न अराउंड नहीं बोलोगे, आप रिट्रेंच करने बोलोगे। और रिट्रेंच में आप बोलोगे अमित तेरे पास 3 ऑप्शंस है। कौन से 3 ऑप्शंस? टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन। तीनों में से जो तेरे को करना है वो कर सकता है।
एवरीबडी क्लियर? तो मेरे को बताओ, दो स्ट्रैटेजीज मैंने बताई, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? टाटा ग्रुप मतलब कॉर्पोरेट लेवल। दो स्ट्रैटेजीज कौन सी है? हाँ, आराम से एकदम फोकस्ड। एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, दो स्ट्रैटेजी बताई। तो मेरा क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज कितनी है? दो। पहली रिट्रेंचमेंट में कितनी है? कौन सी? डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। तीनों कब यूज करनी है, समझ में आ रहा है ना मालिक? एवरीबॉडी ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट पॉइंट। टीसीएस के लिए मैनेजमेंट बोलता है कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा ही चलने दो। इसका प्रॉफिट एकदम सही चल रहा है, ना इसको और एक्सपांड करना है, ना इसको रिट्रेंच करना है। क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी है? ना इस देखो, टीसीएस केस में मैनेजमेंट बोल रहा है मेरा अभी तक कोई कॉम्पिटिटर नहीं आया, ना मेरे को कोई दुख है, ना कुछ प्रॉब्लम है इससे, ये जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। तो मेरे को बताओ, क्या ये एक्सपेंशन है? क्या ये रिट्रेंचमेंट है? क्या ये टर्न अराउंड, लिक्विडेशन, डाइवेस्टमेंट है? इसको अपन बोलते हैं ये स्टेबिलिटी अप्रोच। कौन सा अप्रोच मालिक? स्टेबिलिटी अप्रोच। कौन सा वर्ड? स्टेबिलिटी अप्रोच। आई होप क्लियर है एवरीबॉडी। तो मेरे को एक बार आंसर क्लोज करिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज आर देयर बेस्ड ऑन लेवल ऑफ मैनेजमेंट? बेस्ड ऑन लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 नाम। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल की कितनी स्ट्रेटजीज? 2 नहीं ना, तीसरा अभी घुसेड़ा ना। 3 कौन सा? पहला, अभी सीक्वेंस चेंज करो, स्टेबिलिटी। पहला कौन सा होगा? स्टेबिलिटी। समझ में आ रहा ना? स्टेबिलिटी जिसमें मैनेजमेंट ना एक्सपांड कर रहा है, बस वेट कर रहा है और कुछ नया रिएक्शंस आए क्या, मार्केट में एनवायरनमेंट चेंज हो क्या, वो देखना। आत्मा क्लियर? ठीक है। सेकंड स्ट्रेटजी एक्सपांशन। थर्ड रिट्रेंचमेंट में कितनी? नाम। लिक्विडेशन। आई होप क्लियर है मालिक एवरीबॉडी। तो अपन का आज का डेटा खाली इकट्ठा करोगे। डेटा इकट्ठा करने के बाद ये मैं शीट विनोद रेड्डी सर के चैनल पे शेयर कर दूंगा, मेरे चैनल पे भी शेयर करूंगा। मेरा चैनल मालूम है तो ठीक है, नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगा उसमें। और सबके चैनल पे, मतलब मेरे भी चैनल, अगर मेरे चैनल पे है तो प्रशांत सर के चैनल पे भी है और विनोद सर के चैनल पे भी है। ये शीट आपने आपके नोटबुक में हेडिंग डालनी है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बेसिक्स। क्या डालना है हेडिंग? कोई भी चैप्टर का नाम नहीं डालोगे, और ये आपको लिख के लाना है कल। ओके, क्या लिख के लाना है? जैसा स्क्रीन पे ये बना है ये लिखना है आपको। बाजू का पेज ब्लैंक रखोगे मैनेजमेंट के लिए, और इसके नीचे ओके ये चार्ट वार्ट कुछ भी नहीं बनाना, ये वाला पार्ट। एवरीबॉडी क्लियर? और इसके बाद मेरे को खाली एक एडिशनल आंसर क्या लिख के दोगे आप इसमें, जिसमें मैं ब्लैंक रखूंगा, ये आप फिल करोगे। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज में कितनी स्ट्रैटेजीज? पहला होगा एवरीबॉडी क्लियर? सी यू टुमारो। hasta la vista, सस्ता खास्ता पास्ता। टेक केयर, बाय। कल नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों लगेगी हाँ मालिक?